वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दो जानकारियां देने जा रहा हूं। पहली जानकारी कि आपके लिए लिंक एक्टिवेट हो गए हैं। कौन कौन से पोस्ट के आवेदन करने के लिए, तो बीपीएससी 65वीं का जिनको मेंस का एग्जाम देना है उनके लिए लिंक एक्टिवेट हो गया है। आज 4 मई है और 4 मई को इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप जाकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी डिटेल भर सकते हैं ऑनलाइन। मैंने लिंक में भी इसका जो लिंक है अप्लाई करने का वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, या फिर टेलीग्राम में आप जाके चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो 255 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए भी आवेदन शुरू हो गया है। ये 255 पद किसके थे, तो असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए पोस्ट निकाले गए थे, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आपको मैं एक बार इसकी झलक दिखला दूंगा और मैं बात करूंगा यहाँ पे इसकी सिलेबस की। जी हाँ, किसकी, तो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है उनके सिलेबस के बारे में, कि आपको कितने कितने नंबर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में एक शॉर्ट डिटेल दूंगा। आप इसको अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में डाउनलोड कीजिएगा इस पीडीएफ को, इसके सिलेबस को, और थ्रोली एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना, ताकि सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम की तैयारी में आपके पास हो सके, उसके लिए आप नोट्स जुगाड़ सकें और उसकी पढ़ाई कर सके कंटिन्यूसली। ठीक है, तो फॉर्म को भरते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों ही फॉर्म को, है ना, 750 रुपये आपसे फॉर्म का फीस का चार्ज लिया जा रहा है। तो बहुत ही बारीकी से और बहुत ही आराम से, है ना, घर में बैठे हैं तो आराम से माइंड को शांत करके सारी डिटेल अपनी अप्लाई कीजिएगा। कहीं अगर गलती हुआ तो सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा और 750 रुपये चले जाएंगे। दूसरी चीज़ है, फॉर्म एक बार गलत भर दिया अगर, है ना, फॉर्म अगर एक बार गलत भर दिया और उसके बाद सोचिएगा कि उसको अभी तो कोई लिंक दिया नहीं सुधार करने का, हो सकता है कि बाद में दे या ना दे, क्योंकि देखिए बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सुधार का मौका देता है एक बार, लेकिन जब फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद नहीं देता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा आराम से ही और सावधानी से ही इस फॉर्म को भरिएगा। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को पल पल की अपडेट के लिए। जी हाँ, बेल के आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से पहुँचा सकें। दूसरी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो छात्र यहाँ पे मैथमेटिक्स की यानी जो आरआरबी, एनटीपीसी या किसी भी सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, या फिर आप 12th लेवल की एग्जामिनेशन की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैथ की क्लास दी जा रही है यहाँ पे रेगुलरली, है ना। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब टाइमिंग इसकी जो है वो मैं आपको फिक्स नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी जो क्लास है, ठीक है, कभी सुबह में आ जा रही है कभी शाम में आ जा रही है ड्यू टू इंटरनेट नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है इस क्षेत्र में, इसलिए जब भी ये पब्लिश होता है इसको पब्लिश कर दिया जाता है। चलिए इस वीडियो को जरूर देखा करें आप लोग डेली। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जो भी अपडेट आ रहे हैं नई रिक्रूटमेंट को लेकर, ये भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हर एक अपडेट का लिंक शेयर कर देता हूं मैं आप लोगों को। तो एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कीजिए जल्दी से। देखिए ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है दोस्तों यहाँ पे 30 अप्रैल को ही। आपको बता दें कि इसके इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में मैंने आपको सारा डिटेल दे दिया है, एडवर्टाइजमेंट भी दिखला दिया है आपको इसका। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है, चीज़ों को समझना होगा। और ये जो लिंक दिख रहा है आपको न्यू, है ना, ये न्यू दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे ना तो इसका लिंक एक्टिवेट हो गया है। उसके लिए भी आपको मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, इसका सारा लिंक निकाल के आप लोग वहाँ से क्लिक करके सीधे आवेदन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं इसके सिलेबस के पार्ट को डाउनलोड कर लिया हूँ दोस्तों, जो कि 255 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अधिसूचना एक दी गई है यहाँ पे कुछ, इनमें सारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनके सिग्नेचर हैं, ताकि इस वैकेंसी को आगे बढ़ाया जा सके। और ये आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं एक बार, लेकिन मैं जो फोकस करूँगा इस वीडियो में वो आपका सिलेबस ही होगा। ठीक है, मैं आपको लिंक भी दिखला दूंगा अभी जो एक्टिवेट किए गए हैं, आप वहाँ से जाके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले चीज़ें हम बात करेंगे यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रियाओं की। तो देखिए आयोग जो है हर वर्ष यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा लेता है असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए, जिसमें कि यहाँ पे कुछ अधीन नियुक्तियाँ निकाली गई हैं। किसमें, तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए, जिसके लिए ये वैकेंसी दी गई है। उसमें सबसे पहली चीज़ें तो आपको यहाँ पे जो वैकेंसी का फॉर्म भरते समय, आवेदन करते समय शुल्क लिया जा रहा है आपसे,
उसके बाद आपसे क्या किया जा रहा है, तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जिसमें कि आपके आयु प्रमाण पत्र जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है, और भी चीज़ें यहाँ पे डिटेल मांगी जाएंगी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सारे बताए हैं, ठीक है, क्या क्या लगेगा। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे, मेन फोकस करेंगे दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बाद इसके सिलेबस पे। ये इसका सिलेबस का पैटर्न है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं सारा। सामान्य अंग्रेजी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 घंटे का प्रश्न होगा, ये यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन होगा। सामान्य हिंदी का फिर दूसरा पत्र होगा आपका, वो भी वस्तुनिष्ठ होगा, और 1 घंटे का पेपर होगा, और 100 नंबर का ये भी पेपर होगा। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण, यानी कि जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, जिस सिविल से हैं, मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो उसका एक पेपर होगा आपका 100 नंबर का, और ये दोनों पेपर यानी कि 200 नंबर का जो पेपर है ये आपका स्कोरिंग होगा, ठीक है। ये मैं आपको बताया हूँ पहले भी और अभी भी बता रहा हूँ कि सामान्य अध्ययन पे फोकस करना आपको। तो रोज़ हमारा जो चैनल है YT एजुकेशन, वहाँ पे शाम को बिहार दुर्गा का स्पेशल वीडियो दिया जा रहा है, वही सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं सामान्य अध्ययन में, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा है इसका, तो लगभग वही सिलेबस है। तो शाम का आप लोग वीडियो हमारा अटेंड कर सकते हैं 8 बजे वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे सामान्य अभियंत्रण, यानी कि जिस क्षेत्र में आपका इंजीनियरिंग है उस क्षेत्र के लिए आपको क्या करना है, तो विज्ञान यानी कि सामान्य अभियंत्रण के विज्ञान के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके डिपार्टमेंट से, डिसिप्लिन से, जिसमें आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, वो भी 100 नंबर का होगा, और ये दोनों पेपर आपका स्कोरिंग होगा यानी कि स्कोर होगा। बट यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में आपको कम से कम क्वालिफाइंग नंबर लाके पास होना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद एक ऐच्छिक पेपर आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप इनमें से जैसे कि सिविल हैं तो इन दोनों पेपर में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और अथवा आप अगर यांत्रिक से हैं, मैकेनिकल से है तो इन दोनों पेपर में से, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इन दोनों पेपर में से, ठीक है। तो ये आपको 1-1 घंटे का पेपर होगा 200 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे ये इसका ऐच्छिक विशेष है सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि 1-1 घंटे का 2 पेपर होगा 200 नंबर का। जो छात्र सिविल से हैं वो सिविल वाले 200 नंबर का और एग्जाम देंगे, यानी कि 400 नंबर का कुल आप लोगों को परीक्षा देना होगा। 100 नंबर हिंदी अंग्रेजी, 100 नंबर, 200 नंबर का तो क्वालिफाइंग हो गया, लेकिन स्कोरिंग के लिए आपको आपका सामान्य अध्ययन और डिसिप्लिन जो भी आपका विज्ञान क्षेत्र से है, सामान्य अभियंत्रण से है, ठीक है, नॉर्मल, जिसमें कि आपको आपके इंजीनियरिंग के 4 साल की कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर अगर आप देखें तो हर चीज़ कॉमन रहता है पढ़ाई में, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सामान्य अभियंत्रण विज्ञान में। लेकिन जो आपका ऐच्छिक पत्र होगा वो आपके ही इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, जैसे कि सिविल से है तो सिविल से, यांत्रिक से है तो यांत्रिक से, ठीक है, या फिर विद्युत से है यानी विद्युत से, यानी कि सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से हैं तो इन सभी विषयों से आप यहाँ पे 200 नंबर का पेपर देंगे, ठीक है। तो कुल यहाँ पे 400 नंबर का आपका स्कोरर होगा, ठीक है, 3, 4, 5 और 6 ये बता दिया गया है। चलिए अब थोड़ा सा पाठ्यक्रम पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, और नहीं तो इस वीडियो को PDF डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़ जाइए, फिर उसके बाद तैयारी शुरू कर दीजिएगा। प्रथम पत्र जो है वो आपका क्या है, तो सामान्य अंग्रेजी का है, और सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा जो है संबंधी प्रयोग की साझेदारी कीजिए, जांच की जाएगी, यानी कि नॉर्मल जो टॉक होता है आपके जिन दिनचर्या में, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे हिंदी और अंग्रेजी में, ठीक है। द्वितीय पत्र इसका हिंदी का होगा, प्रथम पत्र अंग्रेजी का होगा। तीसरा पत्र जो होगा आपका सामान्य अध्ययन का। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो सामान्य अध्ययन के पत्र में समसामयिकी घटनाएं यानी कि करंट अफेयर, जितना करंट का अभी टॉपिक चल रहा है आपके देश में, विश्व से, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे। जैसे कि अभी देखिए कोविड-19 का बहुत सारा इफेक्ट क्या क्या हो रहा है, कौन सा देश क्या सोच रहा है, उसके लिए आपको क्या क्या टॉपिक उठा के पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें करंट में जरूर पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, RBI के क्या नए गाइडलाइंस आ रहे हैं, ठीक है, और अदर जो हमारा विश्व बैंक है वो हमें क्या कितना कर्ज दे रहा है, या फिर अदर स्टेट्स को कितने, हमारे पड़ोसी मुल्क को कितना कर्ज मिला है, यहाँ से टॉपिक से रिलेटेड समसामयिकी में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे फोकस चीज होगा यहाँ पे दोस्तों करंट अफेयर का चाइना और अमेरिका के ऊपर, ठीक है, वो देश के लिए क्या कर रहे हैं, विश्व के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अपने यहाँ पे अगर देखा जाए राष्ट्रीय में, तो RBI के बारे में नॉर्म्स जो है चेंजेज हो रहे हैं उसको जरूर पढ़िएगा। बजट हमारा पढ़ लीजिएगा, जी हाँ, 2020-21 वाला जो बजट आया है उसको आप लोग एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। लेकिन अभी ये
फेलुअर हो रहा है बजट, ठीक है। तो अभी तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा संबंधित विषयों में जो भी आपका एक्सपीरियंस है उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर जानकारी सम्मिलित होगी यहाँ पे। इस पत्र में वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक प्रश्न होंगे। मैंने आपको जो भी बताया कि शाम को वीडियो देखिए, आप लोग मॉक टेस्ट दे रहा हूँ जहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक्स से या पॉलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन वहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ भी वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें ऐसे शोध एवं अभिनव परिवर्तन जो कि अभियंत्रण के विभिन्न विषयों में प्रौद्योगिकी विषय के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है सहित अभियंत्रण विज्ञान के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। तो ये आपका सामान्य अध्ययन में एक बहुत बड़ी बात कही गई यहाँ पे कि जो भी विषय आपका महत्वपूर्ण होगा उसके ऊपर ही फोकस किया जाएगा। खासकर यहाँ पे अभियंत्रण से रिलेटेड भी करंट अफेयर की चीज़ें या सामान्य अध्ययन की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए, चौथा पेपर है आपका दोस्तों यहाँ पे 100 अंकों का पत्र होगा जो कि सामान्य अभियंत्रण विज्ञान के पत्र से अभियंत्रण यांत्रिकी का जानकारी सहित मांगा जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे बात है। चौथा जो पेपर है आपका कि अभियंत्रण विज्ञान से, यानी कि इंजीनियरिंग का आपका जो विज्ञान आपने जो पढ़ाई किया है उसी से रिलेटेड 1 से लेकर 4 साल तक की जो पढ़ाई है आपका, वहीं से कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ये उठा के पूछा जा सकता है 100 नंबर में। अच्छा, अगला है दोस्तों यहाँ पे कि प्रणाली विज्ञान और मेथोडोलॉजी, यानी कि सामान्य अभियंत्रण विज्ञान का क्या रहेगा पेपर यहाँ पे। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको, अगर आप इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो, ठीक है। ये इस टॉपिक को जरूर देखिएगा। फिजिक्स इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछ सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछ सकता है, ये सारी टॉपिक भी यहाँ पे सामान्य विज्ञान में, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान में पूछे जा सकते हैं। ऐच्छिक विषयों की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 100 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। सिविल अभियंत्रण में 2 अलग अलग वस्तुनिष्ठ पत्र होंगे, हर एक पेपर का 100 अंक अलग अलग होगा यहाँ पे। पंचम पत्र सिविल अभियंत्रण का होगा, ठीक है। और संरचना, स्ट्रक्चर वगैरह है ना, एनालिसिस, संरचना रूपांतरण यानी कि डिजाइनिंग, और जो इसका सॉइल मैकेनिक्स होता है या फिर नींव होते हैं, फाउंडेशन होते हैं, उनके बारे में ये डिटेल बताया गया है। तो ये उनके क्षेत्र से है जो कि बिलोंग करते हैं सिविल से, ठीक है, उनके लिए है। तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ अभियंत्रण के सिस्टम पत्र है, यहाँ पे उनको देखना होगा क्या क्या उनको अपने सब्जेक्ट से पढ़ना होगा। इसी टॉपिक को सिर्फ उठा के पढ़ना होगा आपको, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऐच्छिक पत्र है ये दोस्तों यहाँ पे यांत्रिक अभियंत्रण का, यानी कि मैकेनिकल का। इनके लिए भी जो भी डेटा है यहाँ पे दी गई उनके सब्जेक्ट से ही, उनके डिसिप्लिन से ही रिलेटेड है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एकदम बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। उसी तरह आपका इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, आप इसको भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आप पूरा सिलेबस देख लीजिएगा। सामान्य इंजीनियरिंग विज्ञान में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है। आप उठाएंगे अपने सिलेबस को एक एक करके, हर एक टॉपिक, जैसे कि इंजीनियरिंग सामग्री में धातु क्या होता है, टिम्बर क्या होता है, पेंट्स और इंजीनियरिंग क्या होती है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे अपने कॉलेज लाइफ में। तो यहाँ पे उसी का बस शॉर्ट बेसिक चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं कि डीपली फिर से उसको रिविजन कर रहा है, नहीं, बहुत ही बेसिक चीज़ें, क्वेश्चन बहुत बेसिक रहेगा और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल सकती है। आप एक एक करके इस पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ है नहीं जो कि मैं आपको बता सकूँ। और फिर भी अगर लगता है आपको कोई डाउट है, किसी चीज़ के बारे में पूछना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दिखला देना चाहता हूँ। ये इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लिंक है ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग यहाँ पे क्लिक करके सीधे इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और या तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सीधे लॉगिन कीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। और अपने सारे डिटेल 3 दिन में भरे जाएंगे, ठीक है। तो आपको पहले दिन रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरे दिन 11 बजे के बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको फिर आपका पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो ये 3 दिन प्रोसेस लगेगा आपका, हर 11 बजे के बाद ही फॉर्म भरने का कोशिश कीजिएगा, ये अप्लाई हो सकता है यहाँ से, ठीक है। और जो भी छात्र यहाँ पे BPSC 65वीं की तैयारी कर रहे हैं छात्र, है ना, उनके लिए भी बोल दूँ कि उनके लिए भी लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो उसका भी लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से क्लिक करके सारी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।